सेक्टोरल इंडेक्सेस देखेंगे तो सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिल रही है रियल्टी इंडेक्स में। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज 2% ऊपर, हालांकि डेज हाई से ये भी थोड़ा सा हल्का हुआ है। और ये रही मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर जो कि पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 1705 स्टॉक से जो बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। रियल्टी के अलावा एनर्जी फार्मा में भी बढ़त है, 1% से लेकर 1.5% की तेजी के साथ ये इंडेक्स भी कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे वो सेक्टर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें निफ्टी आईटी तो है ही। अब निफ्टी पीएसयू बैंक भी अपनी बढ़त को गवाकर फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बाइस पर कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है इस समय, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग के मौके का इस पर करते हैं बातचीत। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय आपकी। जी, निफ्टी मुझे लगता है कि रेंज बना के रखिए, जैसे आपने कहा कि निफ्टी 23,200 और 23,300 का रेंज बना के रखी। अगर 23,300 के ऊपर आता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली दिख सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, बट जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक एक सेलिंग प्रेशर रहेगा हायर एंड में। और नीचे सपोर्ट 23,200 वो टूटने के बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन टुवर्ड्स 23,000 तक आ सकता है। तो ओवरऑल एक डाइसी सिचुएशन है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की तरफ ही डायरेक्शनल मूव आएगा। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 49,500 के बाद एक सिग्निफिकेंट अपमूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे रूपक आपके? स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मेरा एक तो रहेगा केईसी। स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद सिग्निफिकेंट अपसाइड की एक मोमेंटम बनाया है। तो अपसाइड में ये स्टॉक 900 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 800 पे। दूसरी कॉल रहेगी मेरा आरवीएनएल। स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करे आज का दिन। तो अपसाइड में ये 470 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 424 पर। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स जो बताए गए हैं आपको रूपक की तरफ से। और आरवीएनएल 441 पर कारोबार करते हुए तो यहाँ पर 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। रूपक की कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इनफैक्ट आज के सेशन में, जहां पर एक अच्छा एक्शन, अच्छी वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है। अगर हम पीएसयू बास्केट को देखेंगे तो पीएसयू बैंक में तो हालांकि उतना एक्शन नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें जो कि आज मोमेंटम में है तो पीएसयूज में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। अगर हम ऑटोज को देखेंगे तो टाटा मोटर्स नंबर्स के बाद स्लाइड हुआ है, लेकिन एक स्टॉक पर राय लेते हैं ऑटो पैक से ही, वो है हीरो मोटर। इनफैक्ट हीरो मोटर, बजाज मोटर, ऑटो दोनों ही मजबूत है, 2% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। बात देखिए, हीरो मोटर कॉप डे हाई पर आ चुका है, इस समय 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। रूपक, क्या राय रहेगी इन लेवल से? हीरो मोटर यहाँ से मुझे लगता है कि 43,500 तक 4350 तक जा सकता है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट का एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म में। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 4090 का। और बजाज ऑटो पर क्या राय रहेगी? जी, बजाज ऑटो इसमें भी सिमिलर ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, बट नियर टर्म सपोर्ट है एकदम 8950 का रेजिस्टेंस है। 8950 के ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है बजाज ऑटो में। और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 8720 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए। अच्छा, एक लॉरस लैब पर राय लेंगे जहां पर हमने गिरावट भी काफी देखी है पिछले कुछ सेशंस में ही। आज रिकवरी देखने को मिल रही है, तेजी की पोजीशंस भी बनती हुई दिखाई दी हैं। लॉरस लैब्स पर क्या राय रहेगी आपकी रूपक? जी, लॉरस लैब एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। और रेंज का अपर बैंड होगा 620 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 750 तक जा सकता है। बट अगर नीचे 570 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो करेक्शन में आ जाएगा स्टॉक। ओके, तो ये लॉरस लैब की राय है। अभी तो 9% ऊपर कर रहा है ये ट्रेड आज के सेशन में। अच्छा, पीएसयूज की हम बात कर रहे थे, एक बार पीएफसी और आरईसी लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में तो 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है इस समय, और 415-416 के आसपास ट्रेड कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। आरईसी उतना एक्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ भी 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। पीएफसी में जिसने भी तेजी की पोजीशंस इनिशिएट की हुई हो, क्या सजेशन रहेगा, क्या करें इन स्तरों पर?
जी, पीएफसी होल्ड करना चाहिए। डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है डेली चार्ट पे। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो अपसाइड में ये 445 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। 445 के ऊपर फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 404 पे। 404 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, स्टॉक पर रखें नजर। फिलहाल तो दिन के ऊपरी सर के आसपास कारोबार कर रहा है 415 416। हालांकि अगर आप पीएसयू स्पेस देखेंगे तो एनर्जी पैक के जो स्टॉक्स है वहां पर मोमेंटम अच्छा है। गेल देखिए, आईओसी देखिए, तेजी के साथ ही यहाँ पर कारोबार आज के सेशन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम में है आज के सेशन में। एक दो ट्रेड्स और लेकर आते हैं और उन पर राय ले लेते हैं क्या रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखते हैं कौन से वो सेलेक्ट स्टॉक्स है जो कि मोमेंटम में है। इनफैक्ट अगर ऑटोज की बात करेंगे तो ऑटो एंसिलरी शेयर्स में भी एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। पीएसयूज में काफी अच्छा मोमेंटम है। रेलवे स्टॉक्स एक्शन में बने हुए हैं आज के सेशन में। बजट के आसपास वैसे भी ये वो थीम है जो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। आईटी अगर आप देखेंगे, इंडेक्स भले ही न चल रहा हो लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। केपीआईटी टेक ये एक एक्शन में है, आज के सेशन में तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में भी। एक बार लेकर आते हैं इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स और दिखाते हैं आपको। एसआरएफ केमिकल स्टॉक्स में बाइंग है। एसआरएफ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही इस समय कारोबार कर रहा है। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय रहेगी रूपक। जी, एसआरएफ ने एक तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, तो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में। अपसाइड में 2870 2900 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 2720 का। ओके चलिए, तो ये राय रही एसआरएफ पर 2774 पर ट्रेड करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताते हैं। दरअसल 8 से 10 महीने में भारत का अपना एआई मॉडल उपलब्ध होगा। आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। इसके लिए करीब 10 कंपनियां सरकार ने शॉर्टलिस्ट भी कर दी हैं। क्या है डिटेल्स बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम बताइए। दीपाली, हाल में ही चीन ने अपना एआई मॉडल डीप सीक को लॉन्च किया है। उसके बाद भारत भी इसके ऊपर अपनी काफी तेजी से तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत इसके अंदर जीपीयूज की होती है। भारत ने इसके लिए पहले से ही टेंडर निकाले हुए थे और आवेदन आ गए हैं। करीबन 10 कंपनियां इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। उन्होंने करीबन 18,000 से ज्यादा चिप्स भारत को ऑफर किए कि आप इसके जरिए अपना एलएलएम मॉडल ट्रेन कर सकते हो। और सरकार ने आज से ही डेवलपर्स के लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत कर दिया। डेवलपर्स आकर के इसके ऊपर अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत के पास अपना ट्रेंड एआई मॉडल अगले 8 से 10 महीने के अंदर उपलब्ध होगा, जो कि चैट जीपीटी, डीप सीक और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो अगर अभी बताऊं कि 10 कंपनियां जो आई है इसके अंदर, जो शॉर्टलिस्ट हुई है उसके अंदर सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म है, टाटा कम्युनिकेशंस है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज है और योटा कंपनी है। तो ये कंपनियां ने भारत को सपोर्ट दिया है कि हम ये हमारे पास जो निविडिया के चिप है वो अवेलेबल है। करीबन 18,000 चिप अवेलेबल है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सरकार इनके ऊपर करीब 40% की सब्सिडी देगी और बाकी जितने भी डेवलपर्स होंगे इसका इस्तेमाल करके जल्दी ही भारत का एक एआई मॉडल तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो फाउंडेशन मॉडल के लिए आवेदन मंगाने शुरू। जल्द ही भारत का जो एआई मॉडल है वो तैयार होगा और इस पर अब काम शुरू हो चुका है। थैंक यू वसीम ये डिटेल्स बताने के लिए। रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।